Greetings everyone. Welcome back. Today we will resume our chapter number 2, that is sexual reproduction in flowering plants of unit number 6 class 12th biology. ठीक है. Today we will start from the subtopic that is the pollination. That is the pollination. Previous लेक्चर्स में बेटा मैंने आपको बताया था, फिलहाल ये सभी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स चल रहे हैं जिसमें कि माइक्रो स्पोरोजेनेसिस आई हैव टॉट यू, मेगा स्पोरोजेनेसिस आई हैव टॉट यू. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलिनेशन. और ये सभी टॉपिक्स है बेटा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के. ठीक है. पॉलिनेशन. व्हाट इज पॉलिनेशन? In the preceding sections, you have learned that the male and female gametes in flowering plants are produced in the pollen grain and embryo sac. आपने previous sections में पढ़ा है कि जो pollen grain और embryo sac इन दोनों में क्या बन रहे हैं? मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट. अब वो टाइम आ गया है मेल और फीमेल गैमेट की फ्यूजन का, जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. लेकिन ये कैसे पॉसिबल होगा? ठीक है. तो अब उसी के बारे में हमने पढ़ना है. एज बोथ टाइप ऑफ गैमेट्स आर नॉन मोटाइल, दोनों नॉन मोटाइल है, कोई फ्लैजिला नहीं है, कोई सीलियाई नहीं है, यानी कि कोई भी सेल्यूलर अपेंडेजेस है ही नहीं इसके पास जिसके ये मोटाइल हो पाए. ठीक है. तो ये अब प्रॉक्सिमिटी में आएंगे कैसे? ठीक है. दे हैव टू बी ब्रॉट टुगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन टू ऑकर. लेकिन फर्टिलाइजेशन तो करनी पड़ेगी, उसके लिए तो पास में आना पड़ेगा. हाउ इज दिस अचीव? ये कैसे होगा? सो द प्रोसेस इज द पॉलिनेशन. अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे पहले ही बता देती हूँ इस थ्योरेटिकल पार्ट में क्या बताया हुआ है. ठीक है. यस. सपोज this is a plant, these are the roots, and this is shoot, and this is flower. This is another shoot and this is another flower. ठीक है. फ्लावर नंबर 1, फ्लावर नंबर 2, एंड सेम ब्रांच के ऊपर एक फ्लावर और है, फ्लावर नंबर 3. ठीक है. अब यहाँ मैं रफली बनाती हूं कि यहाँ पे मेरा स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, एंड दिस इज स्वोलन बेसल पार्ट ओवरी, और इसके अंदर मेरा ओव्यूल है. ठीक है. और ओव्यूल के अंदर क्या है बेटा? एग. एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या है? एग. एग क्या है मेरा? फीमेल गैमेट. फीमेल गैमेट. अब होगा क्या? अब मान लो ये एंथर है बाइलोट, यहां से क्या आया है? पोलन ग्रेन. यहाँ पे क्या बना है? पोलन ग्रेन बाहर आ चुका है. अब पोलन ग्रेन का एंथर से निकल के स्टिग्मा पे लैंड करना ही क्या कहलाता है? पॉलिनेशन. इसी को क्या कहते हैं? पॉलिनेशन. करेक्ट. क्लियर हो गया? ठीक है. द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, द प्रोसेस इज कॉल्ड द पॉलिनेशन. अभी पॉलिनेशन भी हमारे पास 2 टाइप की होती है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. अब हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज सेल्फ एंड व्हाट इज क्रॉस. ठीक है. अब आ जाइए बेटा यहाँ पे. यस. सो पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव. ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स shed from the anther to the stigma of a pistil is termed as the pollination. ठीक है. यही बताया मैंने आपको. Flowering plants have evolved an amazing array of adaptation to achieve pollination. ठीक है. ये पोलिनेशन कराने के लिए ही फ्लावरिंग प्लांट्स ने बहुत सारी अपनी स्ट्रक्चर्स के अंदर अडेप्टेशन की है ताकि पोलिनेशन हो पाए, क्योंकि पोलिनेशन इज वेरी नेसेसरी. क्योंकि अगर मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास पहुंच ही नहीं पाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी बेटा. फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, सो देयर विल बी नो फ्रूट, नो सीड. ठीक है. एंड फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन इज द प्रोडक्ट और रिजल्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके. They make use of external agents
टू अचीव पॉलिनेशन। इसके लिए कुछ एक्सटर्नल एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, एक्सटर्नल एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है बेटा, किसके लिए? पॉलिनेशन के लिए। क्योंकि अब यहाँ पे एक बात हुई थी कि दोनों जो गैमेट है वो नॉन मोटाइल है, तो कुछ ना कुछ तो एजेंट्स चाहिएगा जो पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचा दे। ठीक है, सो कैन यू लिस्ट द पॉसिबल एक्सटर्नल एजेंट्स? क्या बता सकते हैं? इसका आंसर भी मैं आगे दूंगी आपको। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। यस, काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की मैंने अभी बताई दो टाइप होती है, सेल्फ एंड क्रॉस। यस, डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पोलन, पोलन का क्या सोर्स है उसके बेसिस पे पॉलिनेशन जो है बेटा तीन टाइप की है। पोलन का सोर्स मतलब एंथर कहां पर प्रेजेंट है, मैं मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कहां पर प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे पॉलिनेशन को हमने तीन टाइप में डिवाइड किया है। ऑटोगैमी, ऑटो का मतलब सेल्फ, हमेशा टर्मिनोलॉजी को, वर्ड को पीसेस में ब्रेक डाउन करके ही पढ़ना चाहिए बेटा, तभी आपकी लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी में जा सकता है। ऑटो मतलब सेल्फ, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन की बात हो रही है। ठीक है, इन दिस टाइप पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर। अब आज ये मैंने जो डायग्राम बनाया ना बेटा, ये ऐसे ही नहीं बनाया, कुछ समझाने के लिए बनाया है। लेट्स कम टू दिस डायग्राम। एक पॉसिबिलिटी तो ये होती है बेटा कि जो ये फ्लावर है इसी का स्टिग्मा हो और इसी का एंथर हो, इसी के एंथर से इसी के स्टिग्मा पे बेटा क्या जाना, पोलन ग्रेन का जाना, वो होता है ऑटोगैमी। लेकिन इस फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे अगर जाता है तो उसको बोलते हैं जिटोनोगैमी। क्या बोलते हैं? जिटोनोगैमी। ये किसके अंदर हो रहा है? सेम प्लांट के अंदर। ध्यान से समझिएगा बेटा, सेम प्लांट के अंदर, सेम प्लांट के अंदर दो कैटेगरीज बन गई। सेम प्लांट का अगर सेम फ्लावर हो या सेम प्लांट का डिफरेंट फ्लावर। सेम फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो रही है तो ऑटोगैमी, डिफरेंट फ्लावर के बीच में हो रही है तो जिटोनोगैमी। ठीक है, और अगर प्लांट ही अलग हो गए, ये दूसरा प्लांट है, ये दूसरे प्लांट का फ्लावर है, एक प्लांट का फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे अगर जा रहा है तो उसको बोलते हैं जीनोगैमी। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब आपको समझ आ जाएगा ये इजीली कि मैंने ये डायग्राम क्यों ड्रॉ किया था। यस, कम टू द पॉइंट। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, फिगर 1.9a में हमने देखा। In a normal flower which opens and exposes the anthers and the stigma, complete autogamy is rather rare. ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा स्टेटमेंट लगा होगा आपको कि एक नॉर्मल फ्लावर है, उसी का एंथर है, उसी का स्टिग्मा है, फिर भी कंप्लीट ऑटोगैमी क्यों नहीं है? अभी मैं बताती हूँ आपको। ऑटोगैमी इन सच फ्लावर्स रिक्वायर्स सिंक्रोनी इन पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आल्सो। बड़े भारी भरकम वर्ड आ गए, आपको समझा देते हैं, कोई डाउट नहीं। सिंक्रोनी का मतलब होता है बेटा एक सेम पैटर्न में। ठीक है, सेम पैटर्न का मतलब जिस टाइम पे पोलन रिलीज हो रहा है उस टाइम पे स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी भी होनी चाहिए, यानी कि स्टिग्मा भी रेडी होना चाहिए, उतना मेच्योर होना चाहिए ताकि वो पोलन ग्रेन को रिसीव कर सके। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। ठीक है, तो एक सिंक्रोनी होना चाहिए, एक पैटर्न में होना चाहिए कि पोलन के रिलीज होने का भी टाइम वही हो और स्टिग्मा का पोलन ग्रेन को रिसीव करने की जो टाइमिंग है वो सेम हो, तभी क्या हो सकती है? ऑटोगैमी हो सकती है, अदरवाइज ऑटोगैमी नहीं हो पाएगी। ठीक है ना, समझ में आई कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट? नाउ and also the anther and the stigma should lie close to each other so that the self pollination can occur. अगर एंथर और स्टिग्मा पास पास में होंगे तो ही सेल्फ पॉलिनेशन हो सकती है। इसलिए वो कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट में कहा गया था कि प्रॉपर तरीके से ऑटोगैमी होना भी रेयर होता है। अब आ जाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे। सम प्लांट्स सच एज वायोला, कॉमन पेंसिस का कॉमन नेम है ऑक्जेलिस, एंड कॉमेलिना, ये दो टाइप के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, चेस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस। चेस्मोगैमस वो फ्लावर्स होते हैं
जो ओपन रहते हैं, जिसके एंथर और स्टिग्मा क्या होंगे बेटा, विजिबल होंगे। क्या होंगे, विजिबल होंगे। Chesmogamous flower which are similar to flowers of other species with exposed anther and stigma। जैसे हम नॉर्मली फ्लावर को खिला हुआ देखते हैं, खिले हुए फ्लावर को हमने चेस्मोगैमस फ्लावर बोल दिया। क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर वो होते हैं जो ओपन नहीं होते, जो ओपन ही नहीं होते। अब बेटा ओपन ही नहीं होंगे तो एंथर और स्टिग्मा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होंगे और उनमें तो डेफिनेटली क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। ठीक है, चेस्मोगैमस फ्लावर के अंदर तो हम कह सकते हैं कि ऑटोगैमी ना भी हो, लेकिन क्लिस्टोगैमस में तो ये श्योर है कि ऑटोगैमी ही होगी। इन सच फ्लावर्स द एंथर्स एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर। व्हेन एंथर्स डिहाइज in the flower buds, pollen grains come in contact with the stigma to effect pollination. Correct? Thus, clistogamous flowers are invariably autogamous as there is no chance of cross pollen landing on the stigma. अगर फ्लावर बंद ही है तो बेटा बाहर से पोलन ग्रेन आने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। ठीक है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर प्रोड्यूस ए शॉर्ट सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ द पॉलिनेटर। ऐसे क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि पॉलिनेशन अपने आप ही हो रही है, तो पॉलिनेटर की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती। यहां से क्वेश्चन बन सकता है बेटा, इस स्टेटमेंट से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कि क्या क्लिस्टोगैमस फ्लावर को पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट है, तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो इतने क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं दोनों कि उनकी सेल्फ पॉलिनेशन हो जाती है। डू यू थिंक दैट क्लिस्टोगैमी इज एडवांटेजियस और डिसएडवांटेजियस टू द प्लांट? व्हाई? बताइए बेटा, सोचिए इसके बारे में। क्लिस्टोगैमी एडवांटेजियस है, डिसएडवांटेजियस है, क्या है और क्यों है? अभी एक का तो मैं आंसर अभी दे चुकी हूं। डिसएडवांटेजियस इसलिए है क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है। ठीक है, सेम जेनेटिक मटेरियल आया, सेम जेनेटिक मेकअप आ रहा है, कोई भी वेरिएशन नहीं आ रही है। ठीक है, डिसएडवांटेजियस है। और एडवांटेजियस क्यों है, इसका आप मुझे आंसर करोगे कमेंट बॉक्स में। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, जिटोनोगैमी। अभी मैंने बताया ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथस टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर। ऑल्दो जिटोनोगैमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग अ पॉलिनेटिंग एजेंट। अब इसमें एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे पोलन ग्रेन जाना है तो पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अगर सेम प्लांट है तो जीन्स सेम होंगे, जेनेटिकली वो क्या होगा, सिमिलर होगा बेटा। ठीक है, सिंस द पोलन ग्रेन्स कम फ्रॉम द सेम प्लांट। अगर दूसरे प्लांट से आता तो जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट होता। ठीक है, इसीलिए ऑटोगैमी के हमारे पास दो सब पार्ट हो जाते हैं, सॉरी सेल्फ पॉलिनेशन के दो पार्ट हो जाते हैं, ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी। अब ये जिनोगैमी है, ये क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट फ्लावर, सॉरी डिफरेंट प्लांट। This is the only type of pollination which during pollination brings genetically different types of pollen grains to the stigma. I hope you are clear with this topic. ठीक है, now come to the point. अब इसने लास्ट लाइन में ये कहा है कि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए भाई पॉलिनेटर की जो रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब आ जाओ कि एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, और एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन को पॉलिनेटर बोलते हैं। ठीक है, अब फिगर 1.9 था, ए पार्ट दिखाता है सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर को, देख लेते हैं। ये सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर है। ठीक है, बी क्या दिखा रहा है, क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर को। सनफ्लावर दिख रहा है, क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर है। ठीक है, थर्ड क्या दिखा रहा है, क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टोगैमस क्या बताया था बेटा मैंने आपको? ठीक है, जो ओपन ही नहीं होते। ठीक है, इस प्लांट के दो टाइप के फ्लावर हैं, क्लिस्टोगैमस और चेस्मोगैमस। उन प्लांट्स के नाम याद जरूर कर लेना बेटा। अब आ जाओ एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। प्लांट्स यूज टू ए बायोटिक एंड वन बायोटिक एजेंट टू अचीव पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन को कराने के लिए हमारे पास दो एजेंट है, एक तो लिविंग और एक नॉन लिविंग। नॉन लिविंग में दो है, विंड एंड वाटर, और लिविंग में क्या है, एनिमल। ठीक है, अब हमने इसके बारे में पढ़ना है। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स यूज बायोटिक एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन। बहुत सारे प्लांट जो हैं वो बायोटिक एजेंट से पॉलिनेशन होती है उनकी, और स्मॉल प्रोपोर्शन है प्लांट का जो एबायोटिक एजेंट से पॉलिनेशन होती है।
pollen grains coming in contact with the stigma is a chance factor in both wind and water pollination. एक chance factor वाली बात हो जाती है abiotic agents में कि pollen grain stigma पे पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। इस अनसर्टेनिटी को कंपनसेट करने के लिए हमें बहुत लॉस होता है पोलन ग्रेन्स का। तो फ्लावर्स ने क्या किया, एक अडेप्टेशन ली कि क्यों ना हम इतने अमाउंट में पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस कर दें जो विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स है, फ्लावर्स हैं, कि कोई एक पोलन ग्रेन तो उसमें से क्या हो जाएगा, पोलिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्लावर प्रोड्यूस इनमरस अमाउंट ऑफ पोलन व्हेन कंपेयर टू द नंबर ऑफ ओव्यूल्स अवेलेबल फॉर द पोलिनेशन। अगर मान लो पोलिनेशन के पास हमारे पास उसके लिए हमारे पास 10 ओव्यूल हैं जो हमने पोलिनेट करने हैं। ठीक है, तो इसके लिए हजारों की अमाउंट में पोलन ग्रेन प्रोड्यूस किए जाएंगे, उसमें से कोई 10 तो आएगा जो उसको पॉलिनेट कर पाएगा स्टिग्मा। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। यस, पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंग्स एबायोटिक पॉलिनेटर्स। पॉलिनेशन बाय विंड जो है वो is more common amongst abiotic pollinator. Wind pollination also requires that the pollen grains are light and non-sticky so that they can be transported in wind current. ये कैरेक्टरिस्टिक बताए गए बेटा। विंड पॉलिनेशन की टर्मिनोलॉजी होती है एनिमोफिली। एनिमोफिली क्या होती है, विंड पॉलिनेशन होती है, पेपर में आती है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आता है। क्या होता है एनिमोफिली? आई विल राइट डाउन। यस, सेकंड। यस, विंड पॉलिनेशन को बोलते हैं एनिमोफिली। एनिमोफिली, ठीक है, दिस इज द टर्मिनोलॉजी एनिमोफिली। यस, तो ये कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अगर विंड पॉलिनेशन से पॉलिनेशन कराने हैं तो पोलन ग्रेन हल्के भी होने चाहिए, क्योंकि भाई विंड में उसको विंड करंट के साथ जाए तो हल्के होने चाहिए, नॉन स्टिकी होने चाहिए, ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई कांटेदार स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए जो किसी भी चीज में चिपक जाए। ठीक है ना, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। दे ऑफन पोजेस वेल एक्सपोज स्टेमन्स, और वो स्टेमन जिन्होंने विंड पॉलिनेशन के थ्रू पोलन ग्रेन को ट्रैप करना है वो कैसे होने चाहिए बेटा, वेल एक्सपोज्ड होने चाहिए, दूर से दिखाई देने चाहिए। ठीक है, सो दैट पोलन आर इजिली डिस्पर्स इनटू विंड करंट्स। फिगर 1.10 में दिखाया गया है। एंड लार्ज ओपन फीदरी स्टिग्मा टू इजीली ट्रैप एयरबोर्न पोलन ग्रेन्स। अब पोलन ग्रेन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, लाइट वेट होने चाहिए, नॉन स्टिकी होने चाहिए, और विंड पॉलिनेशन से जो आपका पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाएगा उसके क्या फीचर होने चाहिए, फीदरी होना चाहिए। ये देखो फीदरी दिखा रखा है ना, फीदरी होना चाहिए ताकि वो इजीली पोलन ग्रेन को ट्रैप कर सके। ठीक है, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स ऑफन हैव अ सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी एंड न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस मैंने आपको बताया था, अरेंजमेंट ऑफ क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस, जैसे कि फिगर 1.10 में दिखाया गया है। ए विंड पॉलिनेटेड प्लांट शोइंग कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंट एंड वेल एक्सपोज्ड स्टेमन्स। देखो ये इन्फ्लोरेसेंस है पूरी। इन्फ्लोरेसेंस मतलब क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स हैं जो फ्लोरल एक्सिस पे होते हैं। ठीक है, ये जो आपको दिखाए गए ये क्या होते हैं बेटा, ये क्या है, लंबे लंबे क्या है बेटा, आपके स्टिग्मास है। ठीक है, जो वेल एक्सपोज्ड है, यहाँ पे लिख भी रखा है वेल एक्सपोज्ड स्टेमन्स है। ठीक है, वेल एक्सपोज्ड स्टेमन्स है, ये देखो। फिर आगे आ जाओ, a familiar example is the cone cob. The tassels you see are nothing but the stigma and style you wave in the wind to trap pollen grains. ये जो आपके tassels दिखाए गए ये कुछ नहीं है, लंबे लंबे स्टिग्मा है और स्टाइल है। ठीक है, जो वेव कर रहे हैं विंड में ताकि विंड के साथ जो पोलन ग्रेन आए उनको ये ट्रैप कर सके। विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस। जो विंड पॉलिनेशन होती है वो ग्रासेस में कॉमनली पाई जाती है। तो यहाँ भी क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम का क्वेश्चन है, मैं यही बता रही हूँ आपको कि ग्रासेस के अंदर कौन सी पॉलिनेशन होती है, विंड पॉलिनेशन। एंड द टर्मिनोलॉजी यूज्ड फॉर द विंड पॉलिनेशन इज एनिमोफिली। नाउ कम टू द पॉलिनेशन बाय वाटर। पॉलिनेशन बाय वाटर के लिए टर्मिनोलॉजी है बेटा हाइड्रोफिली। हाइड्रो मीन्स वाटर, ठीक है, फिली मीन्स पॉलिनेशन।
is quite rare in flowering plants and is limited to about 30 genera, mostly monocotyledons. मोनोकोट्स के 30 जेनरा में ही सिर्फ पॉलिनेशन जो पानी से होती है ये बहुत रेयर होती है, ठीक है। एज अगेंस्ट दिस यू वुड रिकॉल दैट वाटर इज अ रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द मेल गैमेट्स अमंग द लोअर प्लांट ग्रुप सच एज एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। आपने क्लास 11 में प्लांट किंगडम पढ़ा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल कब पूरी होती है, जब पानी के अंदर मेल और फीमेल गैमेट की फर्टिलाइजेशन होती है। लेकिन अब हम यहाँ कह रहे हैं कि पॉलिनेशन बाय वाटर जो वो बहुत रेयर होती है, ठीक है। देखते हैं क्यों। इट इज बिलीव्ड पर्टिकुलरली फॉर सम ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स दैट देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड बिकॉज ऑफ द नीड फॉर वाटर फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट एंड फर्टिलाइजेशन। ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट इतने ज्यादा नहीं मिलते थे बेटा, क्योंकि वो हमेशा पानी के चारों तरफ ही मिलते थे ऐसे प्लांट, क्योंकि पानी की रिक्वायरमेंट थी फर्टिलाइजेशन के लिए, दैट्स व्हाई, ठीक है। जब प्लांट्स ही रह रहे हैं तो ये जो पॉलिनेशन है वो भी रह रही होगी। सम एग्जांपल्स ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स आर वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला। ये प्लांट है जिसके अंदर हाइड्रोफिली देखने को मिलती है, जो कहाँ ग्रो करते हैं, फ्रेश वाटर में। मेराइनसी ग्रासेस भी हमारे पास, जैसे कि जूस्टेरा, ठीक है। नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट्स यूज वाटर फॉर द पॉलिनेशन। इसका मतलब ये नहीं कि पानी के अंदर जितने भी प्लांट्स होंगे वो सारे वाटर पॉलिनेशन उसमें होगी, नहीं। इन अ मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स सच एज वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली, इनके अंदर जो फ्लावर्स होते हैं पानी के सरफेस के ऊपर आते हैं और उनको पोलिनेट करते हैं या तो इंसेक्ट या फिर विंड इन मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट्स, ठीक है। वेलिस्नेरिया में क्या होता है, फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ वाटर बाय द लॉन्ग स्टॉक एंड द मेल फ्लावर और पोलन ग्रेन आर रिलीज्ड ऑन टू द सरफेस ऑफ वाटर। पानी है, पानी के अंदर फीमेल फ्लावर है, स्टॉक जो स्टाइल इतना लंबा है कि वो स्टिग्मा को कहां ले जाता है, अबव द सरफेस ऑफ वाटर, और वहीं पर क्या पहुंच जाता है आपका मेल फ्लावर जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स है, वहीं पे क्या हो जाती है, अबव द सरफेस ऑफ वाटर क्या हो जाती है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है या फिर पॉलिनेशन हो जाती है। फर्टिलाइजेशन यूज ना करके मैं पॉलिनेशन वर्ड यूज करूंगी। दे आर कैरिड पैसिवली बाय द वाटर करंट, फिगर 1.11 ए में दिखाया गया है, देखते हैं। पॉलिनेशन बाय वाटर इन वेलिस्नेरिया, देखिए ये सरफेस पे क्या आ गया, फीमेल फ्लावर आ गया, ये मेल फ्लावर आ गया, सरफेस ऑफ वाटर पे आ गया, ठीक है। ये देखो फीमेल फ्लावर का जो स्टाइल है वो कितना लंबा है, क्यों, क्योंकि इसने स्टिग्मा को अबव द सरफेस ऑफ वाटर लेकर जाना है, दैट्स व्हाई। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच द फीमेल फ्लावर एंड द स्टिग्मा। इन अदर ग्रुप ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स सच एज सी ग्रासेस, female flower remains submerged in water and the pollen grains are released inside the water. कुछ ग्रुप ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट ऐसे हैं जैसे कि सी ग्रासेस, फीमेल फ्लावर पानी के अंदर ही रहेंगे और अंदर ही पानी के अंदर ही पोलन ग्रेन रिलीज हो जाएंगे और वहीं पे क्या हो जाएगी, पॉलिनेशन हो जाएंगी। ऐसी कंडीशन में पोलन ग्रेन जो होते हैं बहुत लंबे होते हैं, रिबन लाइक होते हैं और पैसिवली वाटर करंट के थ्रू फीमेल फ्लावर तक पहुंचा दिए जाते हैं। Some of them reach the stigma and achieve pollination. कुछ उसमें वही चांस फैक्टर वाली बात हो गई बेटा, कुछ तो पॉलिनेशन कर ही पाएंगे। In most of the water pollinated species, pollen grains are protected from wetting by mucilagin covering. अब आप सोचो कि पानी के अंदर कोई भी चीज गल जाएगी, लेकिन ऐसा pollen grain के साथ नहीं होता क्योंकि उसके चारों तरफ एक mucilaginous covering होती है जो उसको बचाता है। Both wind and water pollinated flowers are not very colorful and do not produce nectar. What would be the reason for this? जरूरी क्या है, नेक्टर क्या होता है, एक रिवार्ड होता है इंसेक्ट को अपनी तरफ बुलाने के लिए। यहाँ पे इंसेक्ट्स की तो बात ही नहीं हो रही है। कलरफुल चीजें क्यों होती है, ताकि इंसेक्ट जो है वो अट्रैक्ट हो पाए। यहाँ इंसेक्ट की बात ही नहीं हुई है, इसीलिए विंड और वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर में जरूरी नहीं होता कि वो कलरफुल हो और वो नेक्टर प्रोड्यूस करें, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यूज अ रेंज ऑफ एनिमल्स एज इज पॉलिनेटेड एजेंट। मैंने शुरू में बताया था दो एबायोटिक एजेंट हम पढ़ेंगे और बायोटिक पढ़ेंगे। एबायोटिक्स कंप्लीटेड, नाउ कम टू द बायोटिक वन। बायोटिक में आपकी बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटल्स, वास्प, आंट, मोथ, बर्ड्स। बर्ड्स में सनबर्ड एंड ह्यूमिंग बर्ड।
एंड बैट्स आर द कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट। ठीक है, फिगर 1.11 में दिखाया गया है, देखो इंसेक्ट पॉलिनेशन। ये देखो इस फ्लावर पे बैठा है ना, किस लिए आया ये नेक्टर के लिए आया बेटा, उसको ये नहीं पता कि पॉलिनेशन हो जाएगी। Among the animals, insects, particularly bees, are the dominant biotic pollinating agent. अंडरलाइन कर लीजिए बेटा इसको। Among the animals, insect, particularly bees are the dominant biotic pollinating agent. Insects के अंदर बात हो रही है। छोटे एनिमल्स को छोड़ करके इवन लार्जर एनिमल्स सच एज सम प्राइमेट्स, जिसके अंदर लीमर, मंकीज आते हैं, आर्बोरियल, रोडेंट आ गए। रोडेंट कौन से, जिसके फ्रंट वाले टीथ शार्प होते हैं, और इवन रेप्टाइल्स में गिको लिजर्ड होगी, गार्डन लिजर्ड होगी, ये भी क्या है बेटा, पोलिनेटर की तरह काम करते हैं। Often flowers of animal pollinated plants are specifically adapted for a particular species of animals. एनिमल पॉलिनेटेड जो प्लांट्स होते हैं वो स्पेसिफाई होते हैं कि उनको कौन से एनिमल की कौन सी स्पीशीज पॉलिनेट करवाएगी। ठीक है, अब आज जो मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर लार्ज, कलरफुल, फ्रेग्नेंट एंड रिच इन नेक्टर। अब यहाँ जरूरी है कि फ्लावर के पास जो आपका इंसेक्ट है वो क्यों आएगा, नेक्टर लेने के लिए। फ्रेग्नेंस बहुत अच्छी होती है, कलरफुल दिखाई देते हैं, बड़े बड़े होते हैं, तो ये सारे क्या है, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। When the flowers are small, a number of flowers are clustered into an inflorescence to make them conspicuous. ठीक है, जब फ्लावर छोटे होते हैं और नंबर में ज्यादा होते हैं तो वो ग्रुप में अरेंज हो जाते हैं और इसी को बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। कॉन्सिपिकस का मतलब होता है इजीली जो दिखाई दे। ठीक है, animals are attracted to the flowers by color and or fragrance. The flowers pollinated by flies and beetles secrete fall odours to attract these animals. वो फ्लावर जिसका पॉलिनेटर फ्लाइज हैं, बीटल्स हैं, वो बहुत फॉल से ओड्यूर सिक्रीट करते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, टू सस्टेन एनिमल विजिट्स द फ्लावर्स हैव टू प्रोवाइड रिवॉर्ड्स टू द एनिमल। एनिमल की विजिट के लिए फ्लावर को कुछ ना कुछ तो रिवार्ड देना पड़ेगा ना, जैसे कि इंसेक्ट को रिवार्ड दे रहे नेक्टर, है ना। तो नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स आर द यूजुअल फ्लोरल रिवार्ड्स, ये फ्लोरल रिवार्ड्स होते हैं। फॉर हार्वेस्टिंग द रिवार्ड्स फ्रॉम द फ्लावर द एनिमल विजिटर कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द एंथर्स एंड द स्टिग्मा। इन रिवार्ड्स के लिए ही इंसेक्ट और एनिमल आते हैं बेटा फ्लावर के पास। सो द बॉडी ऑफ एनिमल गेट्स अ कोटिंग ऑफ पोलन ग्रेन which are generally sticky in animal pollinated flowers। ठीक है, जो एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर्स के पोलन ग्रेन होते हैं वो क्या होते हैं, स्टिकी होते हैं, ताकि वो एनिमल की बॉडी पे स्टिक हो जाए। जैसे उसकी बॉडी उसके साथ रब करेगी पोलन ग्रेन स्टिक हो जाएंगे एनिमल की बॉडी पे। when the animal carrying pollens on its body comes in contact with the stigma it brings about the pollination। इससे क्या हो जाएगी, पॉलिनेशन हो जाएगी। In some species, floral rewards are in providing safe place to lay eggs। कुछ species ऐसी होती हैं जिसमें flower rewards क्या होता है कि वो particular insect को क्या कर देती है, safe place provide करती है कि वो क्या है अपने egg lay कर सके, क्योंकि पर्टिकुलर इंसेक्ट के पास कोई जगह नहीं है अपने अंडे देने के लिए। तो ये जो फ्लावर होता है वो एक सेफ प्लेस प्रोवाइड करता है इनको, जो उनके लिए एक रिवार्ड होता है। एन एग्जाम्पल इज दैट ऑफ द टॉलेस्ट फ्लावर ऑफ एमोर्फोफेलस, जो द फ्लावर इटसेल्फ इज अबाउट 6 feet in height। वेरी गुड क्वेश्चन। A similar relationship exists between the species of moth and the plant yucca, where both the species moth and the plant cannot complete their life cycle without each other। क्यों, हमारे पास क्या है बेटा, युक्का मोथ भी है और युक्का फ्लावर भी है। युक्का फ्लावर तो क्या देता है, युक्का मोथ के एग को ले करने के लिए जगह प्रोवाइड करता है, और वो कहाँ एग लेइंग करती है, ओवरी के लोक्यूल में, यानी कि ओवेरियन कैविटी के अंदर। और युक्का मोथ क्या करती है, वहां से पोलन ग्रेन लेकर के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचाती है। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। ठीक है, the larvae of the moth come out of the eggs as the seeds start developing। और वो जो लार्वी
कब वहां से निकलेंगी, कब वहां से जाएंगी, जब सीड बेरर होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि स्पेस ऑक्यूपाई हो जाता है तब तो उनको वहां से जाना ही पड़ेगा। वाई डोंट यू ऑब्जर्व सम फ्लावर्स ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स और एनी अदर अवेलेबल टू यू। आपने बहुत सारे प्लांट्स ऐसे देखे जिसमें फ्लावर्स ही नहीं आते, जैसे कुकुम्बर, मैंगो, पीपल, कोरिएंडर, पपाया, अनियन, लोबिया, कॉटन, टोबैको, रोज, लेमन, यूकैलिप्टस, बनाना। Try to find out which animals visit them and whether they could be pollinators. You will have to patiently observe the flowers over a few days and at different times of the day. You could also try to see whether there is any correlation in the characteristics of a flower to the animal that visits it. Carefully observe if any of the visitors come in contact with the anthers and the stigma, as only such visitors can bring about pollination. Many insects may consume pollen or the nectar without bringing about pollination. ये बहुत अच्छी लाइन आई है बेटा। बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे होते हैं पोलन ग्रेन नेक्टर को भी कंज्यूम कर जाते हैं और पॉलिनेशन भी नहीं करते। Such floral visitors are referred to as the pollen or nectar robbers. You may or may not be able to identify the pollinators, but you will surely enjoy your efforts. तो इस पैराग्राफ में सिर्फ यही बात बताई गई है बेटा कि कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है बेटा, ऑब्जर्व सम फ्लावर्स ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स, कि उनके अंदर फ्लावर्स ही नहीं होते, है ना। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर फ्लावर्स ही नहीं होते, तो आप उसको ऑब्जर्व करो, देखो कौन सा इंसेक्ट उसके पास आ रहा है, ठीक है, तो आप उससे पता लगा सकते हो कि ये उसका पॉलिनेटर है। यहाँ पे एक लाइन बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो कि बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो कि पोलन और नेक्टर को कंज्यूम तो कर जाते लेकिन पॉलिनेशन नहीं करते, उसको बोलते हैं पोलन और नेक्टर रॉबर्स, ठीक है। नाउ दिस इज एनफ फॉर टुडे। In next video we will resume from this topic, that is outbreeding devices. Till then, keep studying, keep growing.